हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 3 है। अगर आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी जो हमने प्रीवियस क्लास में कराई थी तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहला हम करेंगे 140, जिसमें हम साइड में कर लेंगे 140 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। प्राइम फैक्टर्स 70, 35, 7 एंड 1। तो हम वो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2, 5 इंटू 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका 156, इसके निकालने में इसका भी साइड में कर लेंगे हम 78, 39, 3 से करेंगे 13 एंड 13 एक प्राइम नंबर है तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2, 3 मल्टीप्लिकेशन 13। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 13। चाहे तो इसको 1 1 भी लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, 3825, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे 3825। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से तो ये नहीं होगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। इन 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन सबके नंबर का ऐड अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो हो जाएगा। तो हम कर लेंगे 7, 15, 18 हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1, 2, 7, 5, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर आप इसको टोटल करेंगे तो, क्योंकि 12 भी हो जाता है, 7, 5 भी आपका 12 बनाता है तो हो जाएगा। 3 से करेंगे 4, 2, 5। अब मेरे को सीधा बता आखिरी में 5 है तो मैं 5 से कर लेता हूँ। अगर 3 आना होगा तो फिर मिल जाएगा मुझे। 85 भी 5 से हो जाएगा। 17 एंड 1, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5 एंड 17। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं दूसरे फॉर्म में, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 एंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। फाइव 5 इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा तो अगला प्राइम नंबर 5 होता है, मुझसे ही कर लेते हैं 1001। फिर 5 से नहीं होगा, हम ट्राई करेंगे 7 से। 7 की होती है डिविजिबिलिटी, हम नंबर लिखते हैं और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई 2 करते हैं। जैसे 1 है इसमें लास्ट में तो उसको माइनस कर देते हैं और आता है 98 7 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। हम कर देंगे 143। फिर चेक करेंगे, ये तो दिख रहा है कि ये 7 से नहीं होगा। 14 तो 2 पे जाएगा, 14 का 2 टाइम्स में 7 के, और फिर 3 बच जाएगा तो ये नहीं होगा। फिर हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करके उनको माइनस करते। इनको प्लस करा 4 आया, बीच वाले से माइनस करा 4, 0। या तो आंसर 0 आना चाहिए प्लस माइनस कर या फिर 11 का गैप आना चाहिए, तभी हम वो डिवाइड कर पाते। तो 11 से हो रहा है 13 टाइम एंड 13 का 1, तो हम लिख पाएंगे 4 तो हो गया हमारा 5005। 5 मल्टीप्लिकेशन 7, 11 एंड 13। इस पर हमें ऐसे स्क्वायर वाला नंबर नहीं लिखना क्योंकि ये अकेला ही है, तो इसका इतना ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर है आपका, यहीं पे कर लेते हैं साइड में, पेपर में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा अगर आप करेंगे तो। 7429, सॉरी, सबसे पहले हम देखो 2 से नहीं होगा, 3 का ट्राई करेंगे, 9 ये कट जाएगा, 6 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7 6 जा, फिर 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से ट्राई करते हैं। 11 का मैंने आपको बताया था ट्रिक, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 4 13 एंड 7 9, माइनस करेंगे 4 आएगा। 4 ना ही 0 है ना ही 11 है, तो 11 से भी नहीं होगा। फिर क्या बचा हम पे 13 से हम सीधा ट्राई कर लेते हैं। 13 5 से 65 एंड फिर उन पर 9 बचेगा, 92 नहीं, 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद अगला होता है 17, हम उससे ट्राई कर लेते हैं। तो 17 के लिए हम क्या करेंगे, 17 का टेबल देख लेंगे। 17 5 से कितना होता है 85,
तो 85 से छोटा तो 17 फोर्जा हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो 68 ये आ जाएगा आपका 6 2। अब 17 का क्या करेंगे हम, सोचो। 2 आएगा 34, 3 आएगा 51 और 4 करेंगे तो वो शायद बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 से यूज़ कर लेंगे। 51 ये आ जाएगा हमारा 11 का 1 1 एंड 9 और 17 के उसमें फिर 17 पे ही आता है। एक मिनट, 9 किस पे आता है हमारा, 7 पे कट गया, तो हमारे इसकी वैल्यू हो गई 17 से करके देखेंगे 437। उसके बाद मैं 17 से करूँगा तो 234 एंड उसका बचेगा 9, ये अगला नहीं होगा। उसके बाद 19 से ट्राई करेंगे, हमारा नेक्स्ट नंबर 19 है। एक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। 19 से करेंगे तो आएगा 19 2 38, सॉरी 38 और बचेगा 3, ये आ गया 23 और फिर 23 1। इसके फैक्टर्स जो आ गए हमारे 5 7 4 2 9 के हमारे जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे 17 मल्टीप्लिकेशन 19 मल्टीप्लिकेशन 23 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट वेट, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। हाँ, मैंने आपको एग्जांपल में एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर हम किसी भी नंबर का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ करते हैं वो इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, ए और बी का। मीन्स उसको मैं ए मल्टीप्लिकेशन बी भी लिख सकता हूँ। तो अब हम ये कर लेते, पहले हमें 26 का और 19 का निकालना है। 26 का तो इजी होता है, 2 × 13, ये तो इजी है। 91 का भी इजी है, 7 और 13। इसके लिए तो प्राइम फैक्टर करने नहीं पड़ेंगे, तो नॉर्मल आपको टेबल्स याद होने चाहिए इतने तो कम से कम। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकालेंगे, जो कॉमन नंबर होता है दोनों में कॉमन क्या है, मेरे को 13 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, पहले हम कॉमन नंबर लिख लेते हैं, फिर बचे हुए लेफ्ट ओवर नंबर्स लिख लेते हैं, 2 और 7। ये कितना हो गया, इनको करेंगे 14 एंड मल्टीप्लिकेशन 13, ये वाला, ये आपका हो जाएगा 182। ठीक है, क्योंकि 13 या 169, उसके बाद आप उसमें 13 और ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम ये वाला ट्राई करते हैं इसमें, अगर सही होगा तो हमारा सेम आंसर आएगा। एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ए क्या है, हमारे दो नंबर्स है, तो एलसीएम हो गया इसका 182 13 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब हम ये कर लेंगे साइड में। ये आ गया हमारा 2366। अब इस नंबरों को हम हटा लेंगे, उसके हमें और भी मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये आपको भी पेपरों में ऐसे ही करना है, आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। थोड़ी आपकी स्पीड तेज होगी तो आपको उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। ये भी सेम आ गया हमारा, मतलब कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हमें करना है 510 एंड 92 का। इसमें हम सबसे पहले 510 को कर लेते हैं, साइड में ही होगा सारा एज अ रफ वर्क। इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लिकेशन 3 5 एंड 17। अब हम 92 का भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे 46, फिर 2 से 23 प्राइम नंबर है तो डन हो गया।
2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 23। अब हम निकालेंगे इसका SCF। इसका SCF क्या होगा, कॉमन क्या है, मेरे को सिर्फ 2 ही दिख रहा है, आपको भी 2 ही दिख रहा होगा, तो 2 हो गया इसका SCF। अब हम LCM निकालेंगे, पहले हम कॉमन लिख लेंगे 2 है, उसके बाद बचे हुए सब नंबरों को लिखना है। 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 17 मल्टीप्लिकेशन 2 एंड 23। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हम इसको और इसको बनाएंगे तो 10 बन जाएगा, इसको हम साइड कर देंगे एंड इसको और इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 51 और ये हो जाएगा हमारा 46। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 46 ये आ गया हमारा, और 10 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23400। अब हम इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, LCM मल्टीप्लिकेशन SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना है इसका, 23460 मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। इसको तो ऐसे ही कर लेंगे 49, इसको हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई 4692 और एक इसका वैल्यू 0 यहाँ लग जाएगा। ये दोनों भी इक्वल आ गए, मतलब कि हमारा ये भी आंसर सेम है, सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका, उसकी वैल्यू क्या थी 336 एंड 54। 336 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे एंड 54 के 168 84 42 अगेन 2 21 37 and 71। 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 एंड 7। 54 के भी निकाल लेते हैं 27। ये क्या है, 3 का क्यूब है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी आपको क्यूब दिखे स्क्वायर दिखे वो आपको याद होना चाहिए हमेशा, इजी करने के लिए। अब इसमें हम पहले SCF निकालेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है और एक आप ये 3 बोल दो, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मतलब कि 6। LCM निकालेंगे, LCM मैंने आपको क्या बोला है, पहले तो कॉमन लिख लेंगे, उसके बचे हुए नंबर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 एंड ये वाला 7 और बचे हुए 3। तो इनको तो 14 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और इसको मैं इसमें ही कर दूंगा पूरे को, तो 24 बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 24 का कर लेते हैं 9 से, ये आ गया 6, ये आ गया 3 18 21 एंड इस 21 को कर लेते हैं 14 से, सॉरी 216 को 4 2 6 8 मल्टीप्लिकेशन 6 1 2 4 2 1 ऊपर आ जाएगा 8 9 10 0 3। तो LCM आ गया हमारा 3024। अब इसके बाद हम वही वाला तरीका अपनाएंगे जो भी आपको बताया था। LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM कितना है 3024 मल्टीप्लिकेशन 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हम यहीं कर लेते हैं 4 4 1 एंड इतना 18। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये आंसर भी हमारा सेम आ गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ सही थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिसमें हमें यह करना है, फाइंड एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है बस। इसमें क्या है, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर है, तो निकाल लेते हैं हम। 12, 15 एंड 21 का। 12 तो ईजी है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 भी 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7। इसके लिए तो हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं है। पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे, जो सब में कॉमन है। ऊपर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें सिर्फ 3 और 3 है, तो कॉमन हो गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अब आपको अगर 2-3 ऐसे आ जाए ना, 3 वाले, तो उसमें ईजिली क्या करना, 2 की इनकी वैसे पावर में लिख लेना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा निकालना। इसमें हमें जो हाईएस्ट नंबर होता है वो लिखना होता है। 2 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, तो हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 3 सब में एक टाइम आया तो एक टाइम, फिर 5 और एक 7। इसको शो करेंगे 10, 21 इसका हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे 42। मतलब कि ये आंसर आपका आ जाएगा 420। ये आपको ऐसे करके लाइनें नहीं बनानी है, ये आपको सिर्फ सिखाया है मैंने कि कैसे जल्दी कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सॉरी, 17, 23 एंड 29। अगर आपको पता होगा कि ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर है, तो इनका कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। तो इसका एचसीएफ तो बहुत ईजी हो जाएगा। एचसीएफ क्या है, सब में कॉमन 1 आ रहा है। एलसीएम के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, चलो। इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 193। उसके बाद हम इसको अगले मल्टीप्लाई करेंगे, 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ। तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। नाइन 3 आई थिंक कहीं गलत आ रहा है, तो ठीक, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। और 391 एंड 29, 918 ऐसे। देखो गलत आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि गलत ही नहीं होगा कभी हमारा। नाइन 3 3 1 एंड 11, ये आ गया हमारा 11339। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, मैं साफ लिख दूँगा 11339, 11339। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 8, 9 और 25। 8, 9 एंड 25 फैक्टर्स लिखने हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। 9 के होंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 3 एंड 5। 25 के होंगे 5 मल्टीप्लिकेशन 5। कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें एचसीएफ तो 1 ही होगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैंने कहा सबसे ज़्यादा पावर जो होगी उनको लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा पावर क्या है इसमें, अब देखो अपने मन से एक बार। 2 की पावर है 3 टाइम, 3 की पावर एंड 5 की पावर, यही है। जिसमें अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा 100 बना देगा। ठीक है, 10 10 100। इसको करूँगा 9 और एक 2, इन दोनों को 18 और आंसर आ जाएगा आपको 1800। होप सो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन छोटी छोटी वीडियो बना ली जिसमें आपको इजीली पढ़ते रहो और डेली डालते रहे। इसका आपके अब ऐसे ब्रेक ना करो कि बहुत बोर हो रहा है। इजी कर रहे हो और आराम से करते रहेंगे। थैंक यू, हम कल मिलते हैं।